अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5F, क्वेश्चन नंबर 19। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और हम करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19। कोशिश करके देखते हैं अगर हमसे हो जाता है तो। अच्छा, इसमें कह रहे हैं द डायग्राम शोज़ अ क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा और बड़ा कर दूँ क्या? इज़ इट ओके? ओके, कहते हैं द डायग्राम शोज़ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर A is 6 1, A की वैल्यू गिवन है, B लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो दैट मीन्स उसका वाई एक्सिस ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका अगर एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस इसका ज़ीरो होना चाहिए लाजमी। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या कह रहे हैं? B लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड C इज़ 1 3, C 1 3 दिया हुआ है। द डायगनल्स BD, ये वाली जो लाइन है डायगनल जो BD है बाइसेक्ट्स AC को हाफ कर देती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये AM और MC का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, और एट द राइट एंगल एट M, यहाँ पे राइट एंगल भी बन रहा है, 90 डिग्री भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD, B से D की इक्वेशन मालूम करनी है। आप जानते हैं इक्वेशन मालूम करने के लिए आपके पास स्लोप होना चाहिए, आपके पास एक अदद पॉइंट होना चाहिए, और कुछ बच्चे C इंटरसेप्ट से भी फाइंड आउट करते हैं तो इसका C इंटरसेप्ट भी होना चाहिए लाजमी। ठीक है, अच्छा अब चूंकि B और D का कोई पॉइंट कुछ गिवन नहीं है तो ना तो इसका स्लोप निकल सकता है ना उसका C इंटरसेप्ट। लेकिन अगर आप गौर करें कि अगर हमें इस पूरी लाइन का स्लोप निकालना हो और ये जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो लाइन है AC ये परपेंडिकुलर है किसके? BD के। ठीक है, तो इनका स्लोप क्या होगा? अगर AC का जो स्लोप निकलेगा वो हो जाएगा -1 अपॉन, या M2 का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा M1 के। ठीक है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले AC का स्लोप निकालें। ठीक है, हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, ये वाली लाइन जो है इसका स्लोप फाइंड आउट करें पहले। आप जानते हैं स्लोप का फार्मूला क्या होता है? स्लोप ऑफ AC y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कॉपी करने में, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे 3 माइनस 1, और इन दोनों को माइनस करेंगे। कोई इसको 6 माइनस 1 नहीं लिखेगा प्लीज़, इसको 1 माइनस 6 ही लिखना है। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, जैसे अगर आपके पास कोऑर्डिनेट था A, वो था 6 और 1। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट है C, पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 3, तो आपने क्या किया? इससे इसको माइनस करवा रहे हैं। ठीक है, 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये भी यहाँ इस तरह से इसको माइनस करना है, 1 माइनस 6 ही लेना है नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 3 माइनस 1 2, और 1 में से 6 गया तो 5 बचा, साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस ऊपर आ जाएगा -2 अपॉन 5। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो आ रहा है -2 अपॉन 5। ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5 अपॉन 2, और माइनस का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो हमारे पास आ गया स्लोप, इस लाइन का स्लोप आ गया 5 अपॉन 2। अब चाहिए पॉइंट। देखो, ना तो मेरे पास B का पॉइंट है ना तो मेरे पास D का पॉइंट है। मुझे ये पॉइंट मिल सकता है विच इज़ M, ये वाला। और ये क्यों मिल सकता है? उसकी वजह क्या है कि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है? AC का। तो अगर मैं AC का मिड पॉइंट निकालता हूँ, ये M निकालते हैं। ठीक है, पॉइंट M जो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या सिखाया मैंने आपको? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो A और C के कोऑर्डिनेट्स दोबारा लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 1, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 3। ठीक है, तो ये दोनों x हैं, इन दोनों को ले लीजिए 6 प्लस 1 अपॉन 2, कॉमा इन दोनों को ले लीजिए 3 प्लस 1 अपॉन 2। 6 प्लस 1 हो जाता है 7 अपॉन 2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और 3 प्लस 1 4 का हाफ होता है 2। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गए हैं 7 अपॉन 2, ये वाला 7 अपॉन 2 एंड 2। ठीक है, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 7 अपॉन 2 होता है 3.5। ठीक है, डेसिमल में अगर आप लिखना चाहें तो, अदरवाइज़ ना लिखना चाहें तो कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, अच्छा
अब वैसे तो मैं अगर मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ, ये अब इनकी ज़रूरत नहीं। अगर मैं बिना सी इंटरसेप्ट के भी सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, हम लाइन इक्वेशन मालूम कर रहे हैं बी डी, लाइन इक्वेशन ऑफ बी डी, ठीक है। हम बी डी की लाइन इक्वेशन मालूम कर रहे हैं, ठीक है। y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन, ठीक है। स्लोप ये वाला ले लीजिए 5/2 जो कि मैं पहले निकाल चुका हूँ, ठीक है। x माइनस और y माइनस, मुझे y1 और x1 चाहिए, यही दोनों मेरे y1 और x1 कहलाएंगे, ठीक है। y1 है मेरा 2 और x1 है मेरा 7/2, यानी कि 3.5 को 7/2 वापस लिख रहा हूँ ओपन करके। अच्छा जी, अब पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। इसको ले लें 1, ठीक है, और इस 2 को यहाँ भेज के इनसे मल्टीप्लाई करवा दें 2, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। इनका एलसीएम लेंगे 2 और 1 का अगर आप, तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 2x ज़ा 2x माइनस 7 1 ज़ा 7, ठीक है। ओके, अब ये तो ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, 2y ज़ा 2y माइनस 2 2 ज़ा 4, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी, ठीक है। 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 7 ज़ा 35 और डिवाइड बाय 2। अब ये 2 यहाँ इन दोनों को भी जाके मल्टीप्लाई करवाएगा, ठीक है। 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 35, ठीक है। 2 2 ज़ा 4y माइनस 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 35, ठीक है। इस 8 को वहाँ भेजें, 10x माइनस 35 माइनस 8 वहाँ जाकर प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। 4y और 10x माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस 35 में से 8 किया तो ये जनाब 27 माइनस 27, ठीक है। और ये 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 10/4x माइनस 27/4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5/2x माइनस 27/4, ये हो गया हमारा y का इक्वेशन, ठीक है। लाइन इक्वेशन ऑफ बी डी क्या बन रही है, 5/2x, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बी डी की लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 5/2x माइनस 27/4, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। अच्छा, अगर आप गौर करें बी के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं तो बी जो है हमारा y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सिर्फ मुझे इस इक्वेशन में y को 0 रखना है। y इज इक्वल्स टू 5/2x माइनस 27/4, इधर y की जगह रिप्लेस कर दें 0 को, 5/2x माइनस 27/4, इस 27/4 को राइट साइड पे भेज दें, 27/4 इधर आ जाएगा, 5/2x 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 5 यहाँ इस 2 को आके मल्टीप्लाई करवाएगा तो 27/10। अब ये हो सकता है 27/10 जो है 2.7 आ रहा हो, तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं x और y, वो 27/10 को मैं लिख रहा हूँ 2.7 और y मेरा इसका 0 था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.7 और 0, 2.7 एंड 0, ठीक है। अब तीसरा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डी सच दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। अच्छा, तो अगर इसके पैरेललोग्राम के हिसाब से इसको सॉल्व करना है तो मैं इस डी पॉइंट को मान लेता हूँ कि एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और अगर चूँकि पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वली बाइसेक्ट हो रही होंगी, तो इसका मतलब ये एम जो है ये मिड पॉइंट होगा मेरा। तो लिहाजा अब क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, डी एम जो है ये मिड पॉइंट है हमारा बी डी का भी, ठीक है। तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 का फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन मिड पॉइंट एम ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 7/2, 7/2, और x की जगह लिखेंगे हम 2.7 यानी कि 27/10 और 0 इसकी जगह, ठीक है। तो x को लिखेंगे हम 2.7
प्लस एक्स मालूम करना है, और y की जगह लिखेंगे हम 0 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। अब ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर है 7/2 इज इक्वल्स टू 2.7 प्लस एक्स अपॉन 2, एंड ये y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के बराबर है 2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस वाई अपॉन 2, ठीक है। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू 2.7 का मतलब 27/10 प्लस एक्स, और ये 2 इसको आके मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू वाई, तो y आ गया 4। और चलें इसको 2.7 ही छोड़ देते हैं, 2.7 प्लस एक्स, इसको वहाँ भेज के माइनस करवा दें, 7 माइनस 2.7 इज इक्वल्स टू एक्स, 7 माइनस 2 5 4 4.3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 4.3, और y का आंसर 4 आ गया। 4.3 को 43/10 भी लिख सकते हैं, या फिर 4 होल 3/10 भी लिख सकते हैं, कोई भी आंसर इसका एक्सेप्टेबल है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।